आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि यूपीएससी और आईएएस की तैयारी के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। यूपीएससी और आईएएस उम्मीदवारों के बीच सबसे आम प्रश्नों में से एक पर आज की चर्चा में आपका स्वागत है। यूपीएससी और आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए हमें कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए? हमसे जुड़ें क्योंकि हम उन कारकों का पता लगाते हैं जो आपको अध्ययन के घंटों को प्रभावित करते हैं और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक अध्ययन कार्यक्रम तैयार करने में आपकी सहायता करते हैं। इससे पहले कि हम अध्ययन के घंटों में उतरें, आइए संक्षेप में यूपीएससी और आईएएस परीक्षा को समझें। ये परीक्षाएं अपने व्यापक पाठ्यक्रम के लिए जानी जाती है, जिसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। सफलता सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि रणनीतिक योजना और अनुशासन की मांग करती है। अपने वर्तमान ज्ञान और कौशल का आकलन करके शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान करने के लिए एक नैदानिक परीक्षण लें। इससे आपको आवश्यक तैयारी की मात्रा का एक बेहतर अंदाजा हो जाएगा। आपको कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए, यह आपके अंतिम लक्ष्य पर निर्भर करता है। क्या आपका लक्ष्य अपने पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करना है या आप लंबी अवधि से तैयारी कर रहे हैं? अपने लक्ष्यों के बारे में यथार्थवादी बने, क्योंकि यह आपके अध्ययन की गति निर्धारित करेगा। याद रखें, यह केवल अध्ययन के घंटों की मात्रा के बारे में नहीं, बल्कि एक गुणवत्ता के बारे में है। केंद्रित प्रभावित अध्ययन सत्र लंबे फोकस रहित सत्रों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं। रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने को प्राथमिकता दें। यूपीएससी परीक्षा में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। परीक्षा में उनके वेटेज के आधार पर विषयों के अनुपात में अपने अध्ययन के घंटे आवंटित करें। कुछ विषयों को दूसरों की तुलना में अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। यूपीएससी और आईएएस की तैयारी में निरंतरता महत्वपूर्ण है। कुछ दिन रटने और कुछ दिन सुस्ताने से बेहतर कि रोजाना एक निश्चित संख्या में घंटे पढ़ाई की जाए। एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जिसका आप वास्तविक रूप से पालन कर सकें। अपने अध्ययन कार्यक्रम में ब्रेक शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। नियमित ब्रेक से एकाग्रता में सुधार हो जाता है और बर्नआउट से बचाव होता है। इसके अलावा आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम और स्वस्थ आहार सहित आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपनी अध्ययन योजना को अनुकूलित करने के लिए तैयार रहें। यदि आपको कुछ विषय चुनौतीपूर्ण लगते हैं, तो उन पर अधिक समय आवंटित करें। यदि आप दूसरों को जल्दी समझ लेते हैं, तो अपना शेड्यूल उसी के अनुसार समायोजित करें। अंत में यूपीएससी और आईएएस परीक्षा के लिए आपको कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए, इसका कोई आकार फिट सभी उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति भिन्न होता है। अपनी शुरुआती बिंदु का आकलन करें, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता दें और निरंतरता बनाए रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखें, समर्पित रहें और आप सफलता की राह पर होंगे। आपकी यूपीएससी और आईएएस की तैयारी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।